हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बेटा पढ़ाई मन लगा के करो आप, ठीक है ना? तो देखो, अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसके अंदर हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अर्थात सेकंड पोर्शन इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो किस पर अप्लाई होता है, तो ये एवर ओनली आपके फ्लूइड्स पर अप्लाई होता है। तो इट अप्लाई ओनली फ्लूइड्स, ये केवल आपके फ्लूइड्स पर अप्लाई होते हैं जिनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, जिसमें आपका सच एज लिक्विड और गैस दोनों आएंगे। अर्थात आपके इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो केवल लिक्विड और गैस पर अप्लाई होगा, सॉलिड पर अप्लाई नहीं होगा। अब बात आती है प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? तो P = F/A। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रेशर होता है F/A। कहने का मतलब, जैसे ये कोई भी आपका कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पर ये आपने सरफेस एरिया लिया है जो कि 1 मीटर स्क्वायर है। इस सरफेस एरिया पर हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे, वो फोर्स अप्लाई जो करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा? प्रेशर। तो इसका मतलब क्या डेफिनेशन बनी? फोर्स ऑन यूनिट एरिया। आपके यूनिट एरिया पर जो फोर्स होता है उसे हम बेटा प्रेशर बोलते हैं। अब आप देखो, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो हम आपके जो तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें इसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखिएगा, ये सबसे फर्स्ट हमने सॉलिड लिया है, और आपको बताया कि सॉलिड के अंदर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजर होते हैं, और क्लोजर होने की वजह से उनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये मैंने सॉलिड लिया है और इसके बीच में ये पार्टिकल्स बना दिए। ये सपोजेट आपके पार्टिकल्स हैं। क्या लिखोगे इनके अंदर? तो इनमें लिखोगे नो इंटर पार्टिकल स्पेस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पिस्टन लगाया इसके ऊपर, यहाँ से हमने ये पिस्टन लगा दिया इसके ऊपर। तो देखिएगा, आपने पिस्टन लगाया है और इस पिस्टन पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आपको पता है जब इस पिस्टन पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वो यूनिट एरिया पर जो फोर्स होगा, वो यूनिट एरिया पर आपका फोर्स ही क्या कहलाएगा? प्रेशर। तो आपको पता है ये पिस्टन थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। जैसे ये प्रेशर थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, उसके बाद में प्रेशर इन सॉलिड के पार्टिकल्स पे टच हो जाएगा। अब टच होने के बाद हम इसको चाहे कितना ही दबा लें प्रेशर को, बट ये नीचे नहीं दबेगा। आपके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स में कंप्रेसिबिलिटी नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर इसका मेन रीजन है नो कंप्रेसिबिलिटी, अर्थात जो सॉलिड होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। अब बताओ, अगर इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी तो इनमें हम चाहे कितना ही फोर्स अप्लाई कर लें, कितना ही आप प्रेशर अप्लाई कर लो, उसका कोई सेंस नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे नो कंप्रेसिबिलिटी। अगर यहाँ कंप्रेसिबिलिटी नहीं है तो हैंस नो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। इसलिए सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई भी सेंस नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड, लिक्विड के अंदर। अगेन वही मैंने बीकर लिया ये, और अब की बात लिक्विड पार्टिकल्स है। और अगर लिक्विड है तो आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेयर में थोड़े फार होते हैं, दूर होते हैं। तो इनके अंदर इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो सॉलिड के कंपेयर में मोर होता है। तो क्या लिखेंगे? मोर इंटर पार्टिकल्स स्पेस
कंपेयर टू सॉलिड, कंपेयर टू सॉलिड। अब इस पर भी हमने वही पिस्टन लगाया, ये पिस्टन लगा दिया मैंने। पिस्टन से सेंस समझ रहे हो बेटा? पिस्टन से मतलब है जैसे अपन हवा भरने का पंप आता है ना, वो एक प्रकार से पिस्टन ही होता है। या फिर अगर और बेटर तरीके से समझे तो आपकी जो पिचकारी आती है, पिचकारी, तो आप जरा देखो, पिचकारी को जब हम पकड़ के खींचते हैं तो उसमें पानी भरता है, फिर उसको हम दबाते हैं, तो आपको पता है दबाते क्या होगा? बाहर की तरफ निकलेगा वो। तो वही है पिस्टन टाइप। तो जैसे ही मैंने क्या किया, वापस यहाँ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया यूनिट एरिया पर, जो प्रकार से प्रेशर है, तो जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो थोड़ा बहुत तो क्या होगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा है। बट एक लिमिट के बाद में आकर ये रुक जाएगा, अर्थात उसके आगे इसमें वापस क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी। तो लिक्विड भी आपका कंप्रेसिबल होता है बट लेस कंप्रेसिबल होता है, तो इसमें भी लिखेंगे इनकम्प्रेसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन कंप्रेसिबल हैंस प्रेशर ट्रांसमिट। तो यहाँ भी आपका जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट होगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे पार्टिकल्स में आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी है अप्लाई नहीं होगा। अब बात आती है किसकी, गैस की। अब हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, गैस के लिए। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम गैस पार्टिकल्स के अंदर इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे किसके अंदर, गैस फेज के अंदर। अब आप ज़रा देखो गैस फेज के अंदर, ये वही मैंने वापस बीकर लिया है, और अब की बार गैस पार्टिकल्स है, तो आपको पता है गैस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लार्ज इंटर पार्टिकल्स स्पेस है, अर्थात लार्जर इंटर पार्टिकल स्पेस है। और आपको पता है इसमें हाईली कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। इसके अंदर हाईली कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। अब इसके ऊपर भी हम वही वापस क्या करेंगे, पिस्टन अप्लाई करेंगे। ये मैंने पिस्टन जो है वो लगा दिया यहाँ पे, और ये जो पिस्टन लगाया है, इस पिस्टन के ऊपर से हम प्रेशर या फोर्स जो भी है, यूनिट एरिया पर फोर्स है, वो अप्लाई करेंगे। आपको पता है जैसे इस पर आप अप्लाई करोगे, आपको पता है ये पिस्टन आपका नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो मोर है। तो जैसे हम पिस्टन को अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या किया हमने, यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज किया है एंड टेम्परेचर को डिक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं इसको एक्सपेरिमेंटल समझाऊं, हम हवा भरने का जो पंप आता है, तो जब हवा भरने के पंप पे हम बार बार उसको दबाते हैं, तो क्या होता है, उस पंप को अगर हम बाहर से टच करके देखते हैं तो पंप गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर बार बार प्रेशर लगा रहे हैं, और प्रेशर की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो रिलीज हो रही है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम कर रही है। तो जैसे ही मैंने इस पर प्रेशर इंक्रीज किया और टेम्परेचर डिक्रीज किया, आपको पता है कि आपका जो ये लिक्विड पार्टिकल्स है, इस लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे पास पास आ जाएंगे, अर्थात इनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और ये जैसे ही इसमें होगा, ये आपके लिक्विड और गैस जो स्टेट है उसके बीच में इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, अर्थात एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आपका लिक्विड और गैस दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपका जो पिस्टन है वो बिल्कुल इसके टच में इस तरह से हो जाएगा, अर्थात आपके जो पिस्टन की ओरिजिनल जो पोजीशन थी वो ओरिजिनल पोजीशन ये थी, बट आपने जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स को अप्लाई करने से आपका पिस्टन कहाँ चला गया बेटा, नीचे की तरफ मूवमेंट करता हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा था
जिससे हमने फोर्स लगाया, पार्टिकल के बीच में स्पेस कम हो गया, स्पेस कम होते ही आपको पता है आपका जो गैस है वो कौन से स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम है, तो यहाँ लिखेंगे पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर। यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजर है। अब बताओ अगर क्लोजर है तो क्या होगा, क्लोजर है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है बेटा डिक्रीज हो जाएगा, अर्थात काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम यहाँ लिखेंगे क्या, लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तभी तो हमने क्या कहा है कि आपकी ये जो गैस स्टेट थी, कौन सी स्टेट है ये गैस किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, लिक्विड में। और यहाँ पर आपकी लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम में रहती है, अर्थात ऐसी हमें ऐसा अनुभव होता है, ऐसा हमें फील होता है कि ये गैस भी है और लिक्विड भी है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि ये लिक्विड में हमने गैस को किस में चेंज किया है, लिक्विड में। और आपको पता है कि गैस को लिक्विड में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसे लिक्विफिकेशन कहते हैं। अब हम लिक्विफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिक्विफिकेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो अभी हमने क्या कहा कि गैस को किस में चेंज करना, लिक्विड में चेंज करना, किसके साथ, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। मतलब वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर इंक्रीज करके टेम्परेचर को डिक्रीज करके गैस को लिक्विड में चेंज करना क्या कहलाता है, लिक्विफिकेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ए गैस इनटू ए लिक्विड, एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। तो ध्यान रखना, वो प्रोसेस जिसके अंदर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके, उसे ही हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसके इफेक्ट ऑफ प्रेशर का एप्लीकेशन कहाँ इसको यूज करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है एलपीजी। पहले तो एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी। तो इसकी फुल फॉर्म होगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ध्यान दें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अर्थात जो आपका पेट्रोलियम लिक्विड गैस है उसको मतलब लिक्विड फॉर्म को गैस में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या चीज़ है वो देखिएगा कैसे करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर होता है ये अप्लाई हाई प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस होगा क्या, देखो आप, लिक्विड पेट्रोलियम, इसको कन्वर्टेड इनटू गैस, इसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड पेट्रोल को, किसके द्वारा, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। नंबर टू में आपका आता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर हम क्या करते हैं, अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। वही वापस प्रेशर तो हाई रखते हैं और टेम्परेचर को लो रखते हैं। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका जो CO2 गैस है वो CO2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं बेटा, ड्राई आइस, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। एक और इसी से रिलेटेड है, हालांकि ये इसका एप्लीकेशन तो नहीं है बट फिर भी मैं बता दूं, CNG। क्या होती है CNG बताओ। इसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी नेचुरल गैस होती है, क्या होती है बेटा, नेचुरल गैस।
इस नेचुरल गैस को हाई टेम्परेचर के वाया, आपकी बात टेम्परेचर हाई है, इस हाई टेम्परेचर के वाया इसको हम कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करके इसको हम क्या कर देंगे, पार्टिकल्स को पास ला देंगे और पार्टिकल्स को पास लाकर किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। इसी के साथ आपका ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।